एप्स्टीन फाइल्स को लेकर खबरगांव आपसे लगातार बात कर रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे अनिल अंबानी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया और किस तरह डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उन पर इल्जाम लगा कि वो वहां प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से लॉबिंग की कोशिश कर रहे थे। अब आते हैं अगले बड़े खिलाड़ी पर, माइक्रोसॉफ्ट। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक। इसी कंपनी को बनाने वाले शख्स बिल गेट्स आज अमेरिका के टीवी चैनलों पर माफी मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिल गेट्स का नाम उस शख्स से जुड़ रहा है जिसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसका नाम अखबारों में आज भी छप रहा है। जेफरी एप्स्टीन, एक पीडोफाइल, एक सेक्स ऑफेंडर जो मसाज के बहाने बच्चों को बुलाता था और उन्हें सेक्सुअली अब्यूज करता था। इसी जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स अब अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस रिलीज कर रहा है और इन डॉक्यूमेंट्स में कई बड़े नाम सामने आए हैं, जिनमें एक नाम बिल गेट्स का भी है। शुरुआत करेंगे एप्स्टीन और बिल गेट्स की पहली मीटिंग से। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक बिल गेट्स की ईमेल में जेफरी का पहली बार जिक्र 2 दिसंबर 2010 को हुआ। ये मेल बिल गेट्स ने बोरिस निकोलस नाम के शख्स को भेजी थी। बोरिस एक साइंटिस्ट है जो बिल गेट्स के लिए काम करते हैं और उस मेल में बिल गेट्स लिखते हैं, मेरे पास किसी और मीटिंग के लिए समय नहीं होगा और मैं जेफरी एप्स्टीन के साथ डिनर भी नहीं जा पाऊंगा। मैं डिनर के लिए बहुत एक्साइटेड था, अगली ट्रिप में उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। इसके बाद बोरिस ने यही जानकारी जेफरी एप्स्टीन को ईमेल पर दी। ईमेल के मुताबिक बिल गेट्स 6 दिसंबर 2010 को एप्स्टीन से मिलने वाले थे, पर ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद 31 जनवरी 2011 को बिल गेट्स की मुलाकात जेफरी के मैनहट्टन वाले टाउन हाउस में हुई। यहाँ बिल गेट्स काफ़ी देर तक रुके। मुलाकात के अगले दिन गेट्स ने अपने कोलीग्स को एक ईमेल में लिखा कि एप्स्टीन का लाइफस्टाइल बहुत अलग है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन मेरे लिए ये काम नहीं करेगा। ये बात 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में छपी है। इसके अलावा बिल गेट्स एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन में भी सफर कर चुके हैं। हालांकि गेट्स के स्पोक्सपर्सन के मुताबिक बिल गेट्स को नहीं पता था कि वो प्लेन एप्स्टीन का है। एक टेड कॉन्फ्रेंस में भी उन्हें स्पॉट किया गया। बिल गेट्स ने हाल ही में 9 न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वो कभी एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर गए ही नहीं है, वो उनसे सिर्फ डिनर पर मिले हैं। लेकिन 2011 का एक ईमेल सामने आया है। ये ईमेल जेफरी एप्स्टीन को किसी शख्स ने भेजा था और ये ईमेल एक रिमाइंडर था जिसमें बिल गेट्स के आइलैंड आने की बात लिखी गई थी। हालांकि बिल गेट्स का कहना है कि वो सिर्फ चैरिटी और फंड रेजिंग की बात करने के लिए एप्स्टीन से मिलते थे। इसके बाद एक डॉक्यूमेंट में जुलाई 2013 के कई ईमेल्स हैं जो एप्स्टीन ने खुद को ही भेजे थे। इनमें कुछ लेटर्स में बिल गेट्स और उनकी पत्नी का जिक्र है। ये ईमेल एप्स्टीन खुद को 18 जुलाई 2013 को लिखता है। ईमेल में जेफरी ने लिखा है कि गेट्स ने उन्हें कुछ मैसेजेस डिलीट करने को कहा है। इन मैसेजेस में बिल गेट्स को एसटीडी होने की बात कही गई है। साथ ही साथ बिल गेट्स ने एप्स्टीन को रिक्वेस्ट भी किया कि वो उन्हें एंटीबायोटिक्स दे दें जो वो चुपके से अपनी पत्नी मेलिंडा को दे सके। इसी तारीख का एक और ईमेल है जिसे एप्स्टीन ने खुद को भेजा है और इसमें लिखा है, मैं बिल को पिछले 7 सालों से जानता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। बिल के राइट हैंड के तौर पर मुझसे कई बार ऐसे काम करवाए गए जो मॉरली गलत थे। कुछ काम ऐसे भी थे जो कानून की सीमा के बहुत करीब या उससे भी पार जाते थे। मुझसे ऐसे काम करवाए गए जिनमें बिल की निजी जिंदगी से जुड़ी कई बातें शामिल थी, जैसे बिल को ड्रग सप्लाई करना, रशियन लड़कियों के साथ सेक्स करने के बाद उनके नतीजे और उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को संभालना। बिल गेट्स ने खुद और गेट्स फाउंडेशन की तरफ से इन सारे आरोपों को पूरी तरह नकार दिया है। बिल गेट्स का कहना है कि जेफरी ने वो ईमेल कभी भेजा ही नहीं था और वो खुद को लिखा हुआ था। ये ईमेल पूरी तरह झूठा है और उन्हें नहीं पता कि वो उस समय क्या सोच रहा था। 2013 के बाद एप्स्टीन ने बिल गेट्स को एक चैरिटेबल फंड में शामिल करने की कोशिश की। प्लान के मुताबिक ये फंड बिल गेट्स के पैसे से बनते और इसमें दूसरे अमीर लोगों की भी मदद ली जाती। ये चैरिटी दुनिया भर में हेल्थ प्रोजेक्ट्स को फंड करती, लेकिन 2014 के आखिर में गेट्स और एप्स्टीन का फंड वाला प्लान फेल हो गया। 11 दिसंबर 2014 को बिल गेट्स ने एप्स्टीन को ईमेल किया और लिखा कि ये अच्छा आइडिया है, लेकिन अगले कुछ समय में 4 से 6 पार्टनर्स के साथ ये बन नहीं पाएगा। इसके बाद एप्स्टीन ने अपने एक जानने वाले से इसकी शिकायत की। एप्स्टीन ने कहा कि बिल गेट्स ने अब उससे बात करना बंद कर दिया है। बिल गेट्स की तरफ से भी ये कहा गया कि धीरे धीरे उन्हें पता चला कि एप्स्टीन के आइडिया में पोटेंशियल नहीं है, इसलिए उन्होंने उससे कांटेक्ट नहीं रखा। फिर भी एप्स्टीन ने बिल गेट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश जारी रखी। 2017 में जनवरी में एप्स्टीन ने वॉकर नाम के शख्स को एक मैसेज भेजा। इस मैसेज में एप्स्टीन ने लिखा कि बिल गेट्स अगर मीटिंग के लिए फ्री हैं तो वो मुझे अंदर की खबर के लिए कॉल कर सकते हैं। तब अमेरिका में चुनाव हो रहे थे और इसके बाद कई महीनों तक एप्स्टीन वॉकर को बिल गेट्स से बात करवाने के लिए कहता रहा, लेकिन ये पता नहीं चला है कि बिल गेट्स ने कभी बात की या फिर नहीं। इसके बाद 2019 में जब अमेरिकी अखबारों ने एप्स्टीन के सेक्सुअल अब्यूज के केस पर फिर से ध्यान देना शुरू किया,
तब वॉकर ने एप्स्टीन को टेक्स्ट मैसेज में बताया कि बिल गेट्स अभी भी उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने उन्हें एप्स्टीन से मिलने से रोक रखा है। जनवरी 2017 में वॉकर ने एप्स्टीन को लिखा, गेट्स तुमसे बात करना चाहता है लेकिन उसकी वाइफ ऐसा नहीं करने दे रही। तुम बिल गेट्स को किसी इवेंट में इनवाइट करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन उसे बोल दिया गया है कि वो तुमसे कांटेक्ट नहीं रख सकता, तो बहुत सावधानी से ये सब करना पड़ेगा। ये मेलिंडा की पब्लिक बातों से भी मैच करता है। उन्होंने कहा था कि एप्स्टीन से बिल गेट्स की मुलाकातें उनकी तलाक की एक वजह थी। इस पर एप्स्टीन ने जवाब दिया कि मुझे बिल अच्छा लगता है, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा फायदा लेता है और मैं उससे कम लेता हूँ। उसे चाहिए कि थोड़ी हिम्मत दिखाए और ज़िंदगी जीना शुरू करे। अब क्योंकि मेलिंडा बिल गेट्स को एप्स्टीन से मिलने से रोक रही थी, इसलिए एप्स्टीन ने दूसरा रास्ता अपनाया। एप्स्टीन ने वॉकर को कहा कि वो मेलिंडा को कैथी रूमर से मिलवाने की कोशिश करे। कैथी व्हाइट हाउस की एक्स काउंसिल थी। एप्स्टीन के मुताबिक कैथी उसकी सबसे बड़ी डिफेंडर थी। अगर बिल गेट्स की पत्नी उनसे मिलती तो उन्हें जेफरी की दूसरी साइड का पता चल जाता। इसके बाद 2017 में ही एप्स्टीन ने बिल गेट्स को एक और ईमेल भेजा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईमेल में एप्स्टीन ने बिल गेट्स से खर्चा मांगा था। यह खर्चा मिला एंटोनोवा नाम की रूसी प्लेयर पर हुआ था। बिल गेट्स मिला से 2010 में मिले थे और इसके बाद 2013 में एप्स्टीन ने मिला के सॉफ्टवेयर कोडिंग स्कूल के लिए पैसे खर्च किए। इसी का खर्चा वो बिल गेट्स से मांग रहे थे। एप्स्टीन को पता था, ऐसा वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक है, कि 2010 में गेट्स का मिला के साथ अफेयर था और वो इसे एक्सपोज कर सकता था। वॉकर और एप्स्टीन की बातों में गेट्स के ट्रंप सरकार से जुड़े कई डिस्कशंस हैं। बात यह भी हुई है कि बिल गेट्स ट्रंप से इंटरनेशनल एड में मदद मांग रहे थे, लेकिन ट्रंप को इंटरेस्ट नहीं था। फरवरी 2017 में वॉकर ने एप्स्टीन को मैसेज किया कि बिल कहते हैं कि जब तक ट्रंप इंटरनेशनल डेवलपमेंट और एड पर स्टैंड नहीं लेंगे, वो अमेरिका के हेल्थ या टेक में कुछ मदद नहीं करेंगे। ट्रंप और मिला एंटोनोवा के बाद एप्स्टीन ने वॉकर से बिल गेट्स के बारे में आखिरी बार फरवरी 2019 में पूछा, अपनी गिरफ्तारी से कुछ ही महीने पहले। एप्स्टीन ने वॉकर से कहा कि वो गेट्स को बोल दे कि उसे मुझे बस एक कॉल करना बाकी है। वॉकर ने बताया कि उसने गेट्स को ये मैसेज पास कर दिया है, लेकिन गेट्स ने उसे कुछ नहीं कहने को कहा। बिल गेट्स ने ये ज़रूर पूछा कि एप्स्टीन कैसे हैं, तो वॉकर ने इसका जवाब दिया कि वो बहुत अच्छे हैं। वॉकर ने इन मैसेजेस पर अब तक किसी तरह का जवाब नहीं दिया है। आखिरी ईमेल 2020 का है, जो एक FBI एजेंट ने भेजा था। इस ईमेल में बताया गया है कि किसी FBI एजेंट को माइक्रोसॉफ्ट के एक सीनियर अधिकारी से ये टिप मिली थी कि कंपनी बिल गेट्स से दूरी बना रही है, ताकि अगर गेट्स के एप्स्टीन जैसे किसी इलीगल काम में इन्वॉल्वमेंट की बात आई तो कंपनी को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। इन फाइल्स पर बिल गेट्स क्या कह रहे हैं? बिल गेट्स का कहना है, मैं काफ़ी बेवकूफ़ था जो एप्स्टीन से मिला। एप्स्टीन के साथ वक्त बिताना मेरी मूर्खता थी। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं इस सब के लिए माफ़ी चाहता हूँ। गेट्स फाउंडेशन ने भी कहा है कि ये आरोप बिल्कुल बकवास और पूरी तरह झूठे हैं। इन डॉक्यूमेंट से सिर्फ इतना पता चलता है कि एप्स्टीन का गेट्स से आगे रिलेशनशिप नहीं बन पाया और इसलिए वो जितना हो सके गेट्स को फंसाने की और उन्हें बदनाम करने की कोशिश करता रहा। बिल गेट्स की पत्नी मेलिंडा फ्रेंच ने इस पर क्या कहा है? मेलिंडा ने एक पॉडकास्ट में कहा कि एप्स्टीन का अब्यूज़ दिल तोड़ने वाला है और वो विक्टिम्स के साथ हैं। इसके अलावा एप्स्टीन और बिल गेट्स के ईमेल्स देखकर उन्हें दुख होता है, क्योंकि वो उनके पुराने जख्मों को खुरेदता है जिसे उन्होंने शादी तोड़ने पर मजबूर किया था। अभी ऐसे हज़ारों डॉक्यूमेंट्स की रिलीज़ बाकी है। अब तक इन फाइल्स ने कई देशों में नेताओं के इस्तीफे दिलवा दिए हैं और राजकुमार को शाही परिवार से भी निकाल दिया है। आगे इन फाइल्स में जो भी अपडेट होंगी हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे अयान, मेरा नाम है रिया। आप देखते रहिए खबरगांव।